नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों आज के इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल पार्ट 2, जिसमें देखेंगे कि भारत के प्रमुख घाटियाँ, दर्रे, हिमरेखा एवं हिमनद। साथ ही साथ में देखेंगे भारत की तटीय रेखाओं में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। उसके साथ में देखेंगे भारत में सम्मिलित द्वीप समूह। इन सभी टॉपिक के माध्यम से इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल पार्ट 2। और जिन लोगों ने भारत का भूगोल पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो सभी डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भूगोल पार्ट 2 का, जिसमें पहला प्रश्न है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित हैं वे हैं। तो यह पूछ रहा है कि कुल्लू जो घाटी है वह किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है। तो यह कुल्लू घाटी जो है वह है धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा धौलाधार एवं पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी जो स्थित है वह है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी उत्तराखंड में नेलांग घाटी। नेक्स्ट है भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो शांत घाटी है जिसे साइलेंट वैली या मौन घाटी भी कहा जाता है। और यह जो है वह भारत के पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, जो कि केरल राज्य के क्षेत्र में आता है। तो सही आंसर हो जाएगा भारत में शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न उत्तर टॉपिक से संबंधित है वह है दर्रे। दर्रे जिसे पासेज कहा जाता है। पासेज की बात के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो यह जो है किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचले भाग से जो रास्ता होकर के गुजरता है उसे दर्रा या पास कहा जाता है। तो इससे संबंधित पहला जो प्रश्न है वह है पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। तो पाल घाट जो स्थित है वह है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में। तो सही आंसर हो जाएगा बी नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जो कि भारत के आप देखेंगे दक्षिण भारत के हिस्से में प्रायद्वीपीय पठार के भाग में पाया जाता है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो सही आंसर है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में पाल घाट। पासेज से संबंधित अगला प्रश्न है निम्नलिखित दर्रे में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। यहाँ पे लेह हो जाएगा आपको। तो जो लेह जाने का रास्ता है वह जोजिला पास से होकर के गुजरता है, जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा जोजिला पास, जो कि श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो से आप लोग अवगत होते रहेंगे। और कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक्स करें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नाथुला किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला जो स्थित है वह है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन डी सिक्किम राज्य में नाथुला स्थित है। नेक्स्ट है वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया है। तो वह खोला गया है नाथुला। ऑप्शन सी नाथुला, जो कि इसके बारे में देखते हैं तो 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच में,
इसी दौरान इस पासेज को बंद कर दिया गया था, जो कि पुनः 2006 में इसे व्यापार के लिए खोल दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रे में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। बाकी के जलेपला दर्रा देखते हैं, जो कि सिक्किम राज्य में पड़ता है। इसी तरह से नाथुला, यह भी सिक्किम राज्य में ही है। चौथा है सिपकिला दर्रा की बात करें तो यह पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो ये ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड में जो है वह है लिपुलेख दर्रा। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो स्थित है वह है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रा अवस्थित है? रोहतांग दर्रा जो है वह है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, माना दर्रा स्थित है? तो माना दर्रा भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बारी, उत्तराखंड में जो मुख्यतः पासेज पाए जाते हैं वह है माना, नीति, लिपुलेख, दिबांग, भाबा, कृंगी, ब्रिंगी। ये सभी लेख जो हैं, पासेज जो हैं वह उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृंगी ब्रिंगी नीति माना क्या है? तो कृंगी ब्रिंगी और नीति माना जो है वह है दर्रे, जिसे दर्रे कहा जाता है, जो कि पासेज हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, कृंगी ब्रिंगी नीति माना दर्रे हैं, जो कि उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा जो है वह है यांगजी दीवान। ऑप्शन बी, यांगजी दीवान। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 5890 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित दर्रा है वह है यांगजी दीवान। नेक्स्ट है, हिमरेखा एवं हिमनद से संबंधित प्रश्न। पहला जो प्रश्न है वह है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है? तो हिमरेखा जो पाया जाता है वह मुख्यतः पाया जाता है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। आंसर हो जाएगा ए, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में हिमरेखा पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा हिमनद जो है वह है सियाचिन हिमनद। ऑप्शन ए, सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है? तो चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वह केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन सी, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर। अगला टॉपिक है दोस्तों तटीय भाग, जो कि भारत के तट रेखा से संबंधित राज्य हैं, उसके बारे में देखते हैं उससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो भारत का औसत समुद्र तल जो नापा जाता है वह चेन्नई तट से नापा जाता है। ऑप्शन बी, चेन्नई तट से। अगला प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है? तो प्रादेशिक जो जल क्षेत्र का विस्तार है भारत का वह है तट से लेकर के 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में गिना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तट से लेकर के जो 12 समुद्री मील तक के दूरी है
वह समुद्री क्षेत्र भारतीय हिस्से में आता है। नेक्स्ट है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो ये ध्यान रखेंगे कि कुल लंबाई पूछ रहा है, तो जो कि है 7516.6 किलोमीटर लंबा। ये कुल आपका भारत का समुद्री तट है, जिसमें एक तो मुख्य भूमि प्लस में जो द्वीप स्थल है वह सभी मिलाकर के यह 7516.6 किलोमीटर भारत के तटरेखा गिना जाता है। तो इसमें लगभग पूछ रहा है, जो कि लगभग में 7500 के आसपास है। तो आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर भारत की कुल तटीय रेखा है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा जो तट रेखा है भारत का वह है गुजरात राज्य से। तो आंसर है आप ऑप्शन सी, गुजरात राज्य से भारत का समुद्री तट सबसे लंबा लगता है। जो कि बात करें गुजरात राज्य से, तो कुल इसकी समुद्र तटीय रेखा है 1214.7 किलोमीटर आपका समुद्र तट गुजरात राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत में जो कुल तट रेखा से लगे हुए राज्य हैं वह है 9 राज्य भारत की समुद्र स्थल से लगे हुए हैं। तो मानचित्र में जब आप देखेंगे भारत के नक्शे पे, तो सबसे पहले आपका ये गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, कुल 9 राज्य हैं जो कि भारतीय राज्य समुद्री तट रेखा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो ये जो थे वह थे हिंद महासागर का सूचक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर का। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। तो सर्वाधिक तटीय अपरदन का कारण है लहरों से। ऑप्शन ए, लहरों से सर्वाधिक तटीय अपरदन, ऑप्शन ए, लहरों से। नेक्स्ट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट को कहते हैं वह कहते हैं कोरोमंडल तट, ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। ये भारत का जब प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा आप देखेंगे तो ये तमिलनाडु है और ठीक इसके ऊपर आंध्र प्रदेश। इन दोनों का जो क्षेत्र है, ये जो राजस्थान है, यह कोरोमंडल का तट से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का समुद्री तट क्या कहलाता है? तो तमिलनाडु का समुद्री तट अभी हमने देखा था, कोरोमंडल तट कहलाता है। ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? तो वह है कोरोमंडल तट, ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को, ऑप्शन सी, कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है कोंकण तट, ऑप्शन सी, कोंकण तट। तो ये मानचित्र में जब भारत का नक्शा देखेंगे तो पश्चिमी तट ये आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब
और ये पश्चिम। तो पश्चिमी तट में ये जो आपका कर्नाटक गोवा का रीजन है वह कोंकण तट कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है द्वीप समूह से संबंधित। तो पहला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर, जिसे सैडल पीक भी कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान में सैडल पीक पाया जाता है, जो कि सर्वोच्च शिखर है अंडमान द्वीप समूह का। जिसकी ऊंचाई बात करें सैडल पीक की, तो इसकी ऊंचाई है 732 मीटर की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंचाई वाली चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। अगला प्रश्न है अंडमान व निकोबार। तो अंडमान निकोबार जो है वह बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह है, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह। भारत के नक्शे में जब ये देखेंगे तो पूरब की साइड आपका ये बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की साइड में अरब सागर। इसी बंगाल की खाड़ी में भारतीय क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री जो चैनल पृथक करता है वह करता है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अगला प्रश्न है बैरन द्वीप अवस्थित है। तो बैरन द्वीप जो पाया जाता है वह है बंगाल की खाड़ी में, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए बंगाल की खाड़ी में, जहाँ की अंडमान निकोबार द्वीप का एक ज्वालामुखी है और भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पे। अगला प्रश्न है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बैरन, ऑप्शन ए बैरन। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। तो श्रीहरिकोटा जो द्वीप स्थित है, जो कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पाया जाता है, वह है पुलिकट झील के समीप में। तो श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है पुलिकट झील के समीप में। श्रीहरिकोटा की बात करें तो यह भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यहीं पर स्थित है, जो कि है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला प्रश्न है राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज के भी नाम से जाना जाता है, होता है। तो राम सेतु जो है वह है धनुष कोडी से शुरुआत इसकी होती है। तो सही आंसर है ए धनुष कोडी से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो मानचित्र में आप देखेंगे तो ग्रेट निकोबार के जो सबसे निकट में स्थित है वह है सुमात्रा, ऑप्शन ए सुमात्रा, जो कि ग्रेट निकोबार के सबसे निकट में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन बी अरब सागर में, बी अरब सागर में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप जो है वह है लक्षद्वीप। ऑप्शन डी लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन डी लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में कुल मिलाकर के 36 द्वीप हैं। ऑप्शन सी 36। नेक्स्ट है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो प्रश्न पूछ रहा है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है जो कि क्या है? तो वह एक प्रवाल की उत्पत्ति से बना हुआ द्वीप समूह है। ऑप्शन ए प्रवाल उत्पत्ति का द्वीप समूह है लक्षद्वीप। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में जो द्वीप स्थित है वह है रामेश्वरम द्वीप। ऑप्शन सी रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर। तो भारत का सबसे बड़ा नगर जो कि एक द्वीप पर स्थित है वह है मुंबई शहर, जो कि भारत के सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। सॉल्सेट द्वीप पर स्थित भारत का मुख्य नगर मुंबई शहर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वह है सॉल्सेट द्वीप, और इसका कारण है कि सॉल्सेट द्वीप पर ही मुंबई शहर बसा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा सॉल्सेट द्वीप भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। अगला प्रश्न है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सर क्रीक का जो विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक विवाद का मुद्दा है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने भारत के भूगोल से संबंधित मुख्य पासेज, घाटियाँ और भारत के द्वीप समूह के बारे में उससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर प्रीवियस ईयर में आए हैं वह सभी हमने आज इस वीडियो में किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।